किसान के लिए जादुई बरसात कहानी। एक समय की बात है, कुछ गांवों में अकाल बरसात हो रही थी। पूरे देश में सूखा और किसानों को बड़ी परेशानी हो रही थी। उनकी पहचान ही उनकी सूखी खेतों से जुड़ी हुई थी। गांव का सबसे गरीब किसान रामू इस दुखद समय में भी मासूमियत से अपने खेतों में काम करता था। वह और उसकी पत्नी सीता लड़के के साथ दिन रात कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक किसान की, जिसका नाम रामू है। वह गरीब था, लेकिन उसमें किसान के लिए एक बड़े सपने की शिद्दत थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी परिवार के लिए फसलें उगाता था। लेकिन बारिश की कमी के कारण उसके खेत की स्थिति खराब हो गई थी। एक दिन जब सीता अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी आकाश से एक अजीब बरसात की आवाज आई। बरसात की बूंदें नीचे गिरने लगी, लेकिन यह असामान्य थी। यह बूंदें न सीता को गीला कर रही थी और न उसके पति को, बल्कि यह बूंदें उनके खेत के पौधों को जीवन दे रही थी। सीता और रामू बहुत ही हैरान हो गए। वे खेत के पास गए और देखा कि उनके पौधों पर एक जादुई प्रकार की चमक हो रही थी। पौधों के पत्ते हरी हरी थे और फूलों में खुशबू फैल रही थी। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, यह कैसा चमकता हुआ है? क्या यह वाकई जादू है? सीता ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, यह बिल्कुल जादू है। हमें इसका पता करना चाहिए कि यह कैसे हुआ। वे खेत के पास गए और वहाँ देखा कि एक बड़ी औरत वहाँ खड़ी थी, जिनके हाथ में एक जादूगर की छड़ी थी। उस औरत ने उनसे कहा, मेरे पास एक जादू है और मैंने तुम्हारे लिए यह बरसात बुलाई है। रामू ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, कैसे हुआ यह सब? औरत ने कहा, मैं एक जादूगर हूँ और मैंने देखा कि तुम और तुम्हारा परिवार कितने मेहनती होते हो। तुम्हारी मेहनत का इनाम यह बरसात है। यह बरसात तुम्हारे खेतों को हमेशा के लिए हरा भरा बना देगी। रामू और सीता ने आशीर्वाद देने वाली औरत का धन्यवाद किया और उनके खेत में हरा भरा पौधों का जादू देखा। उनका जीवन बदल गया और वे अब बहुत ही सुखी थे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, एक वृष्टि का संकेत हुआ। बादलों की आवाज सुनकर वह सोचने लगा कि क्या वाकई बारिश आने वाली है। बहुत ही तेज बादलों के बाद बरसात शुरू हो गई। रामू खुशी खुशी अपने खेत में बरसात का स्वागत करने लगा। लेकिन यह बरसात कुछ अद्भुत थी। बिना बादलों के छटा जाए बरसात अपने आप ही रुक गई। रामू चौंक गया और इस अद्भुत घटना को देखने के लिए आसमान की ओर उठकर देखने लगा। बरसात के बादलों के बीच से एक पुराना पेड़ निकला, जिसके पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। वह पेड़ गांव के किसान के खेत में उभर आया था। रामू हैरानी में था और वह पेड़ की ओर बढ़ता हुआ गया। पेड़ के पास पहुंचकर रामू ने देखा कि पेड़ पर कुछ स्वर्ण फल लटके हुए थे। वह फल तोड़ने लगा और विचार किया कि वह इन फलों को बेचकर अपने परिवार के लिए सबसे अच्छी शिक्षा और सुखद जीवन प्रदान कर सकता है। रामू ने कुछ फल लेकर गांव के बाजार में जाकर बेचने का निर्णय किया, लेकिन वह फल इतने महंगे थे कि कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। रामू ने अपनी संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और फिर सोचा कि वह बेहतर हो सकता है। वह अपने पुराने मित्र सोमू के पास गया, जो एक जादूगर था। रामू ने सोमू से फलों के बारे में बताया और उम्मीद की कि वह कुछ कर सकता है। सोमू ने रामू के फलों को अद्भुत तरीके से सजाने के बाद वह उन्हें बाजार में लेकर गया। वहां पर लोगों ने उन फलों को देखकर अद्भुत चमक देखी और उन्हें खरीदने लगे और रामू अमीर हो गया।